तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ है 2 दिन 23 और 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर का आज क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन वायरल हो रहा था दोस्तों, हमको कहीं सोशल मीडिया से क्वेश्चन हमको मिला है, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था। 23 दिसंबर को फर्स्ट ट्रिप का क्वेश्चन था दोस्तों। वो मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी साफ साफ क्वेश्चन हमको मिला है वो सारे क्वेश्चन को हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट को। फिर हम सेकेंड शिफ्ट का डालेंगे, फिर 24 का डालेंगे, ताकि यहाँ से हम एक कट ऑफ बना सके कि आपका मार्क्स कितने बीच में रहेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। और देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 4 पे पावर 3.5 अनुपात 2 पे पावर 5 का अनुपात का मान कितना होगा। अब देखिए 4 पे पावर कितना है दोस्तों, आपको 3.5 है, और अनुपात को हम लिख सकते हैं भिन्न में। ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 अगुना कितना हो जाएगा, आपको 3.5 पहले से दिया हुआ है, बटे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा। अब इसको यदि हम पावर को गुना करेंगे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। 3.5 का दुना 7 हो जाएगा। ये कितना को 2 पे पावर 5 हो जाएगा। अब ये पता है कि बेस सेम होगा तो आपका क्या होगा, पावर घटेगा। बेस सेम होगा तो पावर घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, आपको 4 हो गया। हम 4 को कितना लिखते हैं, 4/1 लिखते हैं। 4 जब लिखा होगा तो कितना होगा, 4/1 होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेब की कीमत 6 रुपए प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपए प्रति नग है। एक्स इन फलों पर 42 रुपए खर्च करता है, तो खरीदे गए सेब की संख्या कितना होगा। मतलब आपका जो सेब है, तो 6 सेब की कीमत कितना, हमको 6 रुपया है। 6 सेब, हाँ ठीक है, 6 रुपया प्रति सेब है आपका। उसके बाद 5 रुपये आम जो है 5 रुपया प्रति है आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेब हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सेब हो गया। और ये क्या हो गया, आपको आम हो गया, ठीक है। और दोनों का कितना रुपया, 42 पे किया उन्होंने, 42 रुपये पे किया है। अब ये बताइए कि सेब की संख्या कितना होगा और आम की संख्या कितना होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए। मान के लिए एक सेब होगा, तो एक सेब का कीमत कितना हो गया, 1 गुना 6 बाबा कितना, आपको 6 रुपया हो गया, ठीक है। 6 रुपये हो गया। एक एक करके हम बना लेते हैं कि एक सेब का कीमत कितना हो गया, 6 रुपया। तो एक सेब का कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। अब 42 में 6 घटा देंगे, 42 में 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। क्या 5 का, एक आम का कीमत 5 टका है, तो क्या 36 रुपए में कोई आम होगा जो कि 36 में पूरा होगा। 5 7 35, 5 6 30, नहीं होगा। चलिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, एक नहीं होगा। अब लाते हैं 2 सेब लेते हैं। 2 छा का कितना हो गया, आपको 12 हो गया। कितना हो गया, हमको 12 हो गया। 2 सेब का कीमत कितना हो गया, आपको 12 रुपया हो गया, ठीक है। 2 सेब का कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। अब 42 में 12 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा हमारा, 30 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 30 रुपया में। क्या 30 रुपये में आम हो सकता है हमारा एक्यूरेट, हाँ। 5 का पहाड़ा पड़ी कितना बार, 6 बार। मतलब कितना हो गया, 6 आम हो गया। कितना हो गया हमारा, 6 आम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 आम का कीमत कितना हो जाएगा, आपको 30 रुपया हो जाएगा। 6 आम का कीमत कितना हो जाएगा हमारा, 30 रुपया हो जाएगा। 6 पंचे 30 रुपया हो जाएगा। और 30 प्लस 12 कितना हो गया, 42 रुपया नहीं होगा आपका। 30 प्लस 12 कितना हो गया, 42 का मतलब सेब की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपको, ये हो गया 3 2 5 हो गया। 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 8 3 कितना हो गया, आपको 11 हो गया। अब देखिए ये दोनों को गुना हुआ, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आपका डी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 36 है। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, आपको 36 हो गया। और उनका गुना कितना, 315। मतलब x इंटू वाई बराबर कितना हो गया, आपको 315 हो गया। आप कुछ नहीं कीजिए, 315 का आप गुणनखंड कर दीजिए। 315 का 2 भाग में आपको गुणनखंड करना है। देखिए ये हो गया, आपको 5 से देंगे, ठीक है। 5 6 30, 5 3 15, ठीक है। 3 से करेंगे, 21 3 63, और 3 से तो कितना हो गया, आपको 63 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि 2 पार्ट में इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब चलिए देखिए इसको जोड़ते हैं।
ठीक है। 7 या 21, 5 या 15, देखिए 5 या कितना हो गया 15 हो गया, ये 7 या कितना हो गया 21 हो गया। अब 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 कितना हो गया 36 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों संख्या जो होगा कौन कौन होगा, एक 21 होगा, दूसरा कितना होगा 15 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 315 हो गया, और दोनों का योग कितना हो रहा है हमारा 36 हो रहा है। पूछा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, और 21 में से 15 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड हो तो जेड का मान कितना होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 20 जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको 100 हो गया, गुना ये आपका कितना हो गया 8, ये हो गया 2, 28 बराबर कितना हो गया आपको 20 जेड हो गया। 20 पंचे कितना हो गया आपको 100 हो गया। जेड का मान कितना हो जाएगा आपको 5 गुना 28, 8 पंचे 40 हो गया, 5 दूनी 10 4 14, 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है, 112 है, 8 है, 56 है, 12 है, 8 है, 16 है, 14 है, 20 है। अब देखिए ये 4 से कितना हो गया 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 4 20 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। अब हमको 7 वाला लेना है ना। अब देखिए ये 7 से कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 14, यहाँ पे 56 हो गया, यहाँ 56 दूनी आपका, यहाँ देखिए 56 का दुना होता है आपको कितना होता है 112 होता है, तो ये 7 का दुना हो गया, 7 दूनी 14, 14 का दुना कितना हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा, 28 का दुना कितना हो गया 56 हो गया, और 56 का दुना कितना हो जाएगा 112 हो गया। इसका मतलब वाट की जगह क्या हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हमारा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 25, 40 और 56, ठीक है। क्या क्या आपको 25 है, 40 है और 56 है, तो नहीं दिखाई दे रहा तो हम लिख दिए क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 25, 40, 56 से भाग देने पर शेषफल मामले में 13 हो, मतलब प्रत्येक दशमलव शेष कितना बचे 13 बचे। तो आप क्या कीजिए कि वह छोटी सी संख्या, इसका मतलब ये तीनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 25, 40 और 56 का जो एलसीएम होगा वो निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 25, 20, 28, क्योंकि आपको 25, 10, 14 हो गया, फिर 2 से दे दीजिए कितना हो जाएगा आपको 25, 5, 7 हो गया, 5 से दे दीजिए 25, 25 का 5, ये हो गया 7। अब हमारा जो एलसीएम होगा वो देखिए कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200, 200 गुना कितना हो गया 7, कितना हो गया आपको 1400 हो गया। हमारा जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा आपको 1400 तो होगा ही। अब प्लस प्लस क्या करना है आपको, जो शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में उसको जोड़ देना है। इसमें कितना हो जाएगा आपको 1413, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1413। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है और कर सकता है, तो बी अकेले कितना दिन में करता है 25 दिन में करता है, तो ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी का जो क्षमता हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/20 में से 1/25 को घटा देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये हो गया 20 पंचे 100, 25 चौके 100, 1/, कितना हो गया हमारा 100 हो गया। ये हमारा क्या हो गया क्षमता हो गया। जैसे ही इसको पलटेंगे, इसको जैसे ही पलटेंगे वो दिन हो जाएगा, 100 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, 100 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक आपको 149 तक पूछा है, इसका एवरेज कितना होगा। तो इसका जो एवरेज होगा दोस्तों क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो भी लगातार संख्या होगा उसका जो एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 होता है। 1 प्लस 149 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये कितना हो गया आपको 150 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है
कि एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितना आपको 30 है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में छात्र की संख्या कितना आपको 30 है। प्रत्येक वर्ग में छात्र की संख्या कितना आपको 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं, तो अब कुल वर्ग की संख्या कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, 15 हो जाता है। तो अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो वर्ग की संख्या जो था, अब जो होगा वर्ग की संख्या कितना हो गया आपको 15 हो गया। ये क्या हो गया, वर्ग की संख्या हो गया। ये वर्ग की अभी जो वर्ग की संख्या कितना हो गया 15 हो गया। तो 4 जोड़ा, तो पहले कितना था आपको वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या, तो पहले वर्ग की संख्या कितना होगा आपको 11 होगा। अब जो होगा वर्ग की संख्या कितना हो गया आपको 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। इसलिए 15 हो गया देखिए, इसलिए वहां पे 11 हो गया कि नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग शुरू हो जाते हैं, तो अब कुल वर्ग संख्या कितना हो जाता है 15 हो जाता है। जब 4 जोड़ने पर 15 हो गया, तो पहले कितना था, 11 था। तो अब प्रत्येक वर्ग में कितना छात्र हो जाता है, 25 छात्र हो जाता है। ठीक है, तो 15 जो वर्ग है इसमें प्रत्येक में कितना आपको 25 छात्र है, और पहले जो 11 वर्ग था प्रत्येक वर्ग में कितना छात्र है 30 है। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 15 × 75 हो गया, 15 × 30 737 375 हो गया। अब देखिए 11 वर्ग में टोटल छात्र 30 था, तो प्रत्येक टोटल वर्ग कितना हो गया आपको 330 हो गया टोटल छात्र संख्या। और 15 वर्ग जो हो गया इसमें टोटल छात्र संख्या कितना हो गया 375 हो गया। तो क्या बोला कि स्कूल में नए जो आया है उसका कितना होगा, तो आने का जो होगा कितना होगा 375 में से 330 घटा दीजिएगा, ये 5 ये 4 हो जाएगा 45। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या है कि 1 + 1/5 × 4 प्लस 1/5 × 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 × 4 का क्यूब हो गया। तो चलिए आप इसको बनाते हैं। 1 प्लस, अब क्या कीजिए यहाँ से 5/4 कॉमन ले लीजिए, तो 1/5 × 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 1/5 और 4 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे 1 4 बचेगा। यहाँ पे 5 ले लिए 4 ले लिए, क्या बचेगा 1/16 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1 प्लस नीचे कितना हो गया 20 हो गया। अब प्लस गुना होगा ना, यहाँ पे गुना है। ठीक है, गुना एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 16 हो गया प्लस 4 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये कितना हो गया 1 हो गया, प्लस अब देखिए 1/20 हो गया, गुना कितना हो जाएगा आपको 16 4 20 21, 21 बटे कितना हो गया आपको 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 21 बटे कितना हो गया 320 हो गया है। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 320 आएगा, 320 ऊपर जाएगा। अब प्लस कितना हो गया 21 हो गया, ये हो गया 341, 341 बटे कितना हो जाएगा आपको 320, इसका आंसर हो जाएगा 341 बटे 320। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 341 बटे 320 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज का है। ये 15 से 30 गया, ठीक है, 6 के 48। ठीक है, ये क्या हो गया गुना 6 हो गया, ये गुना कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 4 गुना होना चाहिए, यहाँ पे कितना हो गया आपको 10 होगा, क्योंकि यहाँ वाट का चिन्ह है। ये कितना हो गया आपको गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 15 दूना 30, 10 चौके 40, 8 छक्के 48। यहाँ पे 2 गुना हो गया, यहाँ पे 4 गुना हो गया, यहाँ पे 6 गुना हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। किसी कोड भाषा में किंडल को NLQAIB लिखा गया तो एग्जीक्यूटिव को क्या लिखा जाएगा। मतलब के का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है कितना होता है 11 होता है, एन का कितना आपको 14 होता है, ये +3 हुआ है ना। आई का कितना होता है आपको 9 होता है, एल का कितना होता है आपको 12 होता है। ठीक है, एल का कितना होता है आपको 12 होता है, प्लस कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, तो ई का मान कितना होता है 5 + 3 8, 8 का एच हो जाएगा। ई का 24 होता है, 24 3 कितना हो गया आपको 27 हो गया, 27 का मतलब हो गया HA। तो HA वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है आपका, HA वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% बोला उसी में को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता हुआ संख्या ज्ञात कीजिए कितना होगा। ये कितना हो गया आपको 30x/100 -x बराबर -49 हो जाएगा। तो ये घटा देंगे, एलसीएम कितना आएगा आपको 100 आएगा।
100 में से 30 घटेगा, माइनस कितना हो गया आपको 70 बराबर कितना होगा -49 हो गया। माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 7 कितना हो गया 49 हो गया। तो x का जो मान होगा हमारा, x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, x का मान जो होगा कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, आपको ये दशमलव उड़ा दीजिए आप। ठीक है, 202 बट्टा ये आपका कितना हो गया 200। आप ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला दशमलव में उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा आपको 1000 हो जाएगा। ठीक है, 300 ना हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2002 बट्टे ये कितना हो गया 2002, ये दशमलव उड़ा देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कुछ क्वेश्चन था नहीं, ये कट गया आपको, ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो 1 0 0 कट गया, तो कितना हो गया आपको 1/10 यहाँ पे हो गया, प्लस ये भी कट जाएगा आपको, ऊपर में क्या बचेगा आपको 10 बचेगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपको 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आएगा तो 1 + 100। ठीक है, तो 101 बटे कितना हो गया 10 हो गया, दशमलव बैठा देंगे कितना हो गया 10.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 10.1 इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित कुछ भाषा में मोबिलिटी को ये 46 29 39 27 तक लिखा गया है, उसी भाषा में स्टेबल को क्या लिखा गया है। तो m का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है कितना होता है आपको 13 होता है, o का कितना होता है आपको 15 होता है, b का 2 हो गया, i का 9 हो गया, l का 12 हो गया, i का 9 होता है, t का 20 होता है, y का कितना होता है आपको 25 होता है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 4 लिखा है ना, 3 इसको दोनों को जोड़ दिया, 3 कितना हो गया 4 हो गया, 5 कितना हो गया 6 हो गया, 2 का 2 हो गया 9 हो गया, मतलब डिजिट को जोड़ दिया है, जहां पे डबल डिजिट को जोड़ दिया, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये 9 हो गया, 2 + 0 कितना हो गया 2 हो गया, 5 2 कितना हो गया आपको 7 हो गया, वही वहां पे लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ पे क्या करना आपको स्टेबल को लिखना है, स्टेबल का कितना हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल का कितना हो जाएगा, चलिए स्टेबल का देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा। एस का कितना होता है 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। ये कितना हो गया 9 1 10 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया 5 हो गया। ये ऑप्शन कहाँ पे 10 21 23, 10 21 23 5, ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करता हो। तो प्रश्न आकृति को पूरा जो करेगा तो ये दोस्तों आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा और इसको रंगीन करना है। ठीक है, इसको रंगीन कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कोना भी रंगीन है, ये भी रंगीन होगा, इसका मतलब जो लाल वाला पार्ट है ये हमारा आंसर होगा। लाल वाला पार्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा कहाँ पे मिला आपको, डी में मिला। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आना चाहिए। तो देखिए ऐसा कोई 130 तक वर्ग है जिसके अंत में 98 आता होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 53 भी किसी का लास्ट 2 डिजिट आता है, नहीं आता, नहीं होगा। 42 भी नहीं आता है, नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपको, देखिए 21 का 441 होता है, 21 का 441 होता है, लास्ट में आपका 41 है, ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट से आप पकड़ सकते हैं, लास्ट में आपको 98 किसी भी वर्ग में नहीं आता है, किसी भी संख्या 1 से लेकर 30 के बीच में देखिए लीजिए आपका। ठीक है, ये 53 भी नहीं आता है, 42 भी नहीं आता है, क्या आता है आपको 41 आता है, किसका आता है 21 का 441 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, आपका डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्या होता है, आपको 4 आपको दिशा बता देना है। यहाँ पे उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया पश्चिम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाते हैं एक एक करके। चलिए क्या बोला कि वसीम 500 मीटर पूर्व उतर गया, तो 500 मीटर एक अनुमान लगा कि यहाँ पे 500 मीटर वो उत्तर गया, पूर्व गया। ठीक है, पूर्व दिशा चलता है, फिर बाएं घूमता है, तो इसका बाएं कहाँ होगा, ऊपर होगा। वो कितना गया आपको 400 मीटर गया, कितना गया आपको 400 गया। फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है, तो 500 मीटर जाएगा, यहाँ जाएगा, चूंकि ये भी 500 तो ये भी 500 जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा। ठीक है,
फिर से बाएं घूमता है 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है 400 मीटर जाता है, फिर 400 मीटर बाएं घूमता है 400 मीटर जाता है, तो वह रुक जाता है, तो रुकता तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो प्रारंभिक समय कितनी दूरी पर स्थित है, जहां पे चला था वहीं निकल गया, इसका मतलब दूरी कितना होगा आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उस उत्तर आकृति का चयन के जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इसको इस फिगर को पूर्ण करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा कलर होगा, यहाँ पे क्या होगा आपको कलर होगा, क्योंकि ऐसे कलर है ऐसे कलर है ऐसे कलर, तो ऐसे भी कलर होगा, ये भी कलर हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा, ये पार्ट कलर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, और ये एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ये भी कलर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपको कलर होगा, यही आपका क्या हो गया फिगर को फुलफिल करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक के नंबर तो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सेम फिगर आपको कहाँ मिला देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे हो गया, ये लाइनिंग ऐसे हो गया, ये वाला कलर हो गया। ठीक है, और ये वाला ऐसे हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात, विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य कितना हो 36.40 और प्रतिशत कितना हो 15% हो। तो क्या पूछा आपको एसपी पूछा है ना, तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 होता है। ठीक है, ये आपको दोस्तों विक्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गया आपको क्रय मूल्य हो गया। आर जो होता है वो क्या होता है आपको प्रतिशत लाभ या हानि होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए सीपी कितना हो गया आपको 3640 हो गया, 36.40 है ना, 36.40 गुना 115 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब चलिए ये दशमलव डाल नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, 23 पंचा 115 होता है, 20 पंचा कितना हो गया 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, इसको काटेंगे, दुक्का 2 2 अट्ठे 16 2 2 4 हो गया। ठीक है, चलिए 182 गुना 23 करते हैं, 182 गुना 23 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 23 दूनी कितना होगा आपको 46 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको 23 8 8 हो जाएगा आपको 23 का 23। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा आपको 23 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 41 बट्टे कितना हो गया आपको 100। फाइनली कितना हो जाएगा आपको 4.16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। या तो पहला डिजिट से भी गुना करिएगा, ऑप्शन देकर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, चूंकि आपको यहाँ पे दशमलव बैठेगा ही, तो दशमलव वाला बैठेगा तो 3 दूनी 6 वाला, तो एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का था कि 3 पे पावर 7 3 पे पावर 3 पावर 17 का एलसीएम कितना होगा। देखिए ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, जो कॉमन बेस उसको कॉमन ले लीजिए, और हाईएस्ट पावर कितना 17 है, यही हमारा आंसर हो जाता है। जो बेस कॉमन होगा बेस कॉमन ले लेंगे और हाईएस्ट पावर हम रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है समांतर श्रेणी, आपका समांतर श्रेणी है आपका, तो √2, ये क्या आपको √2 हो गया, ये हो गया आपको 3√2 हो गया, ये कितना हो गया आपको 5√2 हो गया। का 18वां पद क्या होगा, तो 18वां पद क्या होगा, तो ये देखिए इसको लिखेंगे 2 पर पावर 1/2 हो गया, ये हो गया 3 पे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या आपको √2 हो गया, ये कितना हो गया आपको 3√2 हो गया, ये कितना हो गया आपको 5√2 हो गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो पहला पद देखिए क्या है कि √2 तो सभी जगह है, तो √2 क्या आपको सभी जगह है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपको 1 हो गया, इसके पीछे क्या गुना हुआ 1 है, 1 ले लेते हैं, इसके पीछे क्या है आपको 3 है। ठीक है, ये सेकंड टर्म कितना आ रहा है हमको 3 आ रहा है, कितना आ रहा है हमको 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना आपको, ये आपको कौन सा टर्म है आपको थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कितना आपको 5 है। तो ये क्या प्रोसेस से चल रहा है, ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो एनवा टर्म क्या होगा वो हम निकाल लेंगे, तो 18वां टर्म निकल जाएगा, तो एनवा टर्म इसका जो होगा वो क्या होगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये 1 गुना 2 -1 कितना हो गया आपको 1 हो गया। यहाँ दूसरा टर्म है ना, ये दूसरा टर्म है, 2 को 2 से गुना कीजिए कितना हो गया 4 में से कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है तीसरा टर्म है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 3 देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सभी में क्या करें जो भी टर्म है, ये पहला टर्म है 1 गुना 2 करेंगे 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा,
दूसरा टर्म है उसको दुना करके घटा दिया 3 हो गया। तीसरा टर्म है दुना करके घटा दिया 3 दूनी 6 में से घटे 5 हो गया। एनवा टर्म कितना हो जाएगा आपको 2n-1 हो जाएगा। तो हमारा क्या पूछा है कि 18वां टर्म पूछा है ना, तो 18वां टर्म कितना हो गया 2 गुना 18-1 हो जाएगा। 18 में 36 एक 35 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 35√2 हो जाएगा आंसर। 35√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, तो वृत्त की त्रिज्या 3% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा, मतलब एक क्वेश्चन हमको। तो इसके लिए जब होगा तो ये होता है आपको 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 कर दीजिएगा। ये कितना हो गया 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये हो गया 6 प्लस 9 बटे 100। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.09। ये कितना होगा आपको 6.09% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 5, 7, 9 x 15 का औसत 10 है, 17, 8, 19, 16 x y 4 का औसत 12 है, तो y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इधर का औसत निकाल लेते हैं 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 15 और इसका औसत तो 1 2 3 4 5 बट्टे 5 से और 10 यहाँ पे हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया आपको 7 5 12 12 9 21 21 15 कितना हो गया 36। ये हो गया 36 प्लस x बराबर कितना हो गया 50 हो गया। तो x का मान कितना हो गया हमारा 14 हो गया। x का मान हमारा कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ से हमको इसका औसत दिया हुआ 12, तो सभी को जोड़ेंगे। ये हो गया 17 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 16, तो x का मान कितना आ गया 14 हो गया। तो 14 यहाँ पे जोड़ दीजिए। y प्लस कितना हो गया 4। अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 बट्टे 7। अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं कितना हो गया 17 8 25 25 10 कितना हो गया 35 9 35 9 आपका 44 44 10 44 10 कितना हो गया आपको 54 60 60 70 74 74 78। ये हो गया 78 प्लस वाई बराबर 62 कितना हो गया आपको 84 हो गया। ठीक है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा आपको 84 माइनस कितना हो गया आपको 78 हो गया। ठीक है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या करते हैं दोनों तरफ से जो रैंक होता है उसको जोड़ के 1 घटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको 9 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 8 17 हो गया। 47 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया हमारा 46। इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रैंक दिया हुआ रहता है ना दोनों साइड से जोड़ के 1 घटा दीजिएगा, आपको कुल विद्यार्थी कुल जो भी संख्या पूछेगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पहले 2 पदों में से एक संबंध है, सही विकल्प चुनिए जिससे प्रश्न को विस्थापित किया जा सके। तो आपको यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, आई है, ओ है, ई के है। तो इसका मान 1 होता है, इसका मान कितना होगा आपको 9 हो गया। ठीक है, जी का मान 7 होता है, ओ का मान कितना होता है आपको 15 होता है। ठीक है, तो 1 से 9 गया तो कितना हो गया प्लस 8 हो गया। 7 से 15 गया प्लस 8 हो गया। तो ई का मान कितना होता है आपको 5 5 में से 8 गया कितना हो गया 13 13 का कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। के का मान 11 प्लस 8। ठीक है, 11 8 19 19 का कितना हो गया एस हो गया। एम एस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम एस में था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ बेचने पर इरादा रखता है। यदि वह 120 रुपए का कम हो तथा लाभ 3.5% हो जाता है, उत्पाद का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए क्या है कि 5% लाभ। अब फिर क्या बोला आपको लाभ कितना आपको 3.5%। दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 1.5% हो गया। देखिए यदि हानि हानि होगा तो गैप लेंगे, लाभ लाभ होगा दोनों का अंतर लेंगे, यदि लाभ हानि होगा दोनों को जोड़ेंगे। तो 1.5% के कारण क्या हो गया 120 रुपया हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको 120 बट्टे कितना हो गया 1.5 इंटू कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 हटा देंगे यहाँ पे हो गया 15 8 120 हो गया। 8000 हमारा क्या हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा। 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 840 है
यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% हो तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब देखिए दो संख्या, एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% के आपस में बराबर है। ये 0 0 कट गया, 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 3:1 हो जाएगा। जब 3:1 हो गया दोस्तों, 3:1 हो गया, रेशियो घटाने के लिए कैसे गुना कर दीजिए, 3 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा के, दोनों का अंतर बोला कितना आपको, 840 है। ये 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। ये कर दीजिए कितना होगा, 2 चौका 2 में 20। तो के का मान कितना हो गया आपको, 420 हो गया। जब के का मान 420 हो गया, इसका मतलब बोला है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो कौन कौन संख्या आपको, एक 3 के है, एक 3 के है, दूसरा कितना आपको के है। ये कितना हो गया, 420 हो गया, और 3 को 420 से गुना कर दीजिए, 1260 हो जाएगा। ये 1260 और 420, 1260 420, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। कहता है कि स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या, क्या आपको 6 4 8 स्टार 4 5 8 ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का दो रूल है। क्या क्या है, अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होगा तो वो भी 11 से विभाजित होगा। यदि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य होता है, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो गया। अब देखिए अल्टरनेट, 8 का अल्टरनेट कितना हो गया, 4 8 4 12 8 20 20 6 कितना हो गया आपको, 26 हो गया। एक साइड 26 हो गया, 5 प्लस स्टार, अब 5 4 9, ये हो गया 9, ठीक है, 9 प्लस है स्टार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। दो रूल है, या कि दोनों का अंतर आपका क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, या दोनों इक्वल हो गया तब भी होगा। तो आप देखिए 9 में कितना जोड़ेंगे आपका, 26 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 17 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 17 दिया नहीं है। अब क्या होगा, दोनों का अंतर 11 से कटना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर कितना रखेंगे, ठीक है, 9 1 10, मान कर चले एक्स स्टार का मान हम देखिए यहाँ पे, यदि हम यहाँ तो 1 2 3 तो दिया नहीं है, छोड़ देते हैं डायरेक्ट, 9 6 कितना हो गया आपको, 15 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया। दोनों का गैप देखिए कितना, 11 हो गया। तो 11 11 से कटेगा ही, इसका मतलब स्टार का मान कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। मतलब ये दोनों का अंतर 11 से यदि विभाजित होगा तो 11 से कटेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 15 लड़कियों के रुपयों का औसत 50 है। तो 15 लड़की का औसत कितना हो गया, 50 है। टोटल कितना हो गया, 750 हो गया। जब 3 लड़की और जुड़ जाती है, 3 आधार कितना हो गया, 18 हो गया। तो औसत 3 बढ़ जाता है तो कितना हो गया, 53 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से गुना करेंगे। ये कितना हो गया, 18 54 हो गया, ठीक है। 18 5 90, 5 95 954 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 954 हो गया। तो अब दोनों का अंतर कितना हो गया आपको, 954, और ये हो गया 750, ये हो गया 4, ठीक है, 0 2 204 हो गया। जो शेष 3 लड़की जो आया था, इसका औसत पूछा कितना होगा, तो इसका औसत कितना हो गया, 204 हो गया। तीनों का योग 204 हो गया। तो औसत क्या होता है, संख्या से भागा देते हैं, 3 से भागा दीजिए, 3 6 का 18, 3 8 24, 68 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक ही पासे के दो स्थितियां दिया गया है, तो निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको निचले फलक पर है, देखिए अगला क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन आपका कि एक ही पासे के दो निम्नलिखित स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आपको क्या कॉमन, आपको 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 है तो इसको आप क्लॉकवाइज में घूम जाइए। 2 के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। या कॉमन के सामने कॉमन लिख लीजिए दोस्तों। 2 के बाद क्या हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। इसमें से कौन नहीं है दोस्तों, एक नहीं है ना, जो नहीं होता है वही कॉमन के सामने होता है। तो एक जो होगा 2 के सामने होगा, 2 के सामने 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। 6 पूछता है, 6 के सामने कौन होता है, 5 5 के सामने 6, 4 के सामने 3 3 के सामने 4 हो जाता है आपका आंसर।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2/4, 5/6, 10/8 का एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 2 कट गया 5 कट गया, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम 10 हो गया। नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना होगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ 5/1 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हमारा कि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000, ये धनराशि मेरा कितना हो गया आपको 8,000, ठीक है, और अमाउंट बोला कितना हो गया ये 12,600 हो गया। तो पूछा गया है कि किस दर से, दर पूछा है ना, तो दोनों का बीच का जो होगा एसआई कितना हो जाएगा आपको 4600 हो गया। तो आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है आपको PRT/100 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको 4600 हो गया, ये कितना हो गया आपको 8,000, आर पूछा है, टी कितना साल के लिए 5 साल, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, 2 शून्य काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आपका कितना हो जाएगा आपको, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपको आर का जो मान हो जाएगा वो कितना हो गया आपको 46/4 हो गया, ठीक है। ये चरका 4 4 5 20, 11.5% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि दिए गए पासों में 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। दोनों में सबसे पहले देखिए कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पे 3 है, 3 ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे 3 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 4 हो गया, 3 के सामने 3 लिख दीजिए, 3 के बाद कौन हो गया क्लॉकवाइज में 5 हो जाएगा, 5 के बाद कौन हो गया 2 हो गया। इसमें से कौन सा नहीं है, 6 नहीं है, इसका मतलब 3 के सामने 6, 6 के सामने क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि आप 1 से लेकर 100 तक गिनती की संख्या लिखें तो उसमें से 2 कितने बार आएगा, ठीक है। यदि आप 100 से लेकर 100 तक गिनती की संख्या लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, ये 20 बार आएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये 20 बार आएगा, ठीक है। 0 आएगा आपको 11 बार, ठीक है, और जो 1 आएगा वो दोस्तों आपको 21 बार आएगा। कितना आएगा आपको 21 बार आएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। 2 3 4 5 6 7 8 कितना आएगा 20 बार आएगा, ठीक है। कितना बार आएगा आपको 20 बार आएगा, और आपको 0 कितना बार आएगा आपको 11 बार आएगा, और 1 कितना बार आएगा आपको 21 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा 2 के बारे में पूछा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सीरीज का क्वेश्चन है, ये 10 है, तो दोनों का बीच का गैप कितना हो गया आपको 90 हो गया, ठीक है। ये दोनों बीच का गैप कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा आपको 120 हो जाएगा ना, आपको 3 में से किया 2, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीच का गैप होगा ये दोनों का बीच का गैप है ना, कितना कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यदि हम अब 200 दे देते हैं, यहाँ पे यदि हम 200 यहाँ पे देते हैं तो ये दोनों बीच का गैप कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये दोनों का गैप कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। अब देखिए 90 100 110 120, ठीक है। तो ये देखिए क्या था क्वेश्चन 10 हो गया, ये आपको 100 हो गया, बीच में जो खाली स्थान था 200 हो गया, ये हो गया 310, और ये कितना हो गया आपको 430 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों का बीच 90, ये कितना हो गया आपको 100, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।